हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में कि अगर आप एसबीआई से 10 लाख का पर्सनल लोन लेने जा रहे हो 5 सालों के लिए, तो कैसे आप उसका मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, क्या इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है एसबीआई में, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और कौन कौन सी अच्छी स्कीमें चल रही हैं एसबीआई में जो पर्सनल लोन के लिए जिनसे आप ले सकते हो लोन यहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। तो पर्सनल लोन आप किन कारणों से ले सकते हो। पर्सनल लोन आप मान लीजिए एजुकेशन वगैरह आपको करनी है तो उसके लिए भी आप पर्सनल लोन के लिए ले सकते हो। उसके बाद अगर आप कहीं हॉलीडेज़ पे घूमने वगैरह जा रहे हैं तो भी आप ले सकते हो। और जैसे आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या आपकी वेडिंग वगैरह है तो इन सब के लिए आप यहाँ पे पर्सनल लोन अर्जेंट में ले सकते हो एसबीआई से। तो अब हम देख लेते हैं एसबीआई में जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही है वो स्टार्टिंग है 9.60% से। यहाँ पे आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। यहाँ पे मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड आपके यहाँ 15,000 रुपये मिनिमम मंथली सैलरी आपकी होनी ही चाहिए। और लोन टेन्योर आप यहाँ से 6 साल तक के लिए ले सकते हो यहाँ पे पर्सनल लोन। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ अगर आप पेंशनर हैं, अगर आप पेंशन लोन ले रहे हो तो आपका जो टेन्योर है वो 7 साल का हो जाएगा। यहाँ पे आप 7 साल के लिए ले सकते हो। फिर एसबीआई जो है आपको एसबीआई कोविड-19 पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कर रहा है 8% पे। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन कौन कौन से टाइप्स आपके लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट। तो इससे क्या हाइलाइट्स हैं इसके, आप में लो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोन अमाउंट आप यहाँ पे 20 लाख तक का ले सकते हो। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ ऑफर किया जा रहा है जो कि होगा 10.60% से 13.10% पर। तो यहाँ पे आपको 20 लाख तक का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है एसबीआई पेंशन लोन, इनमें भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्विक डिसबर्सल ऑफ लोन अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद लो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी, मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होगा स्टार्टिंग होगी 9.75% से 10.25% पर। यहाँ आप लोन अमाउंट जो है अप टू 14 लाख तक का ले सकते हो। फिर यहाँ पे है एसबीआई एक्सप्रेस बंधन है। तो यहाँ के की हाइलाइट्स क्या है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका इस एसबीआई में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी जो मिनिमम ग्रॉस मंथली इनकम है 50,000 रुपये होनी चाहिए। उसके बाद रीपेमेंट टेन्योर आप 5 साल तक के लिए यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लोन अमाउंट आप यहाँ पे 15 लाख तक का ले सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। तो यहाँ पे लोन विल बी इंस्टेंटली प्रोसेस्ड आपका हो जाएगा प्री अप्रूव्ड लोन में। लो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी और इंटरेस्ट रेट आपको जो है स्टार्टिंग होगी 9.60% से। फिर यहाँ पे और भी दिया हुआ है एसबीआई कवच पर्सनल लोन। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट 8.50% से स्टार्टिंग होगी और यहाँ आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हो। ये उनके लिए कि आप अगर आप या आपकी फैमिली को कोई कोविड-19 हो जाता है, अगर आपको अर्जेंट में मनी की ज़रूरत है तो आप एसबीआई कवच पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको 8.50% से स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर होता है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। तो यहाँ पे आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हो। यहाँ पे लोन लेने के लिए आपका एसबीआई में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है 15,000 रुपये होनी चाहिए इस लोन को लेने के लिए। इंटरेस्ट रेट जो है 10.85% टू 12.85% पे होगा। फिर आता है एसबीआई पीएपीएल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो होगी 9.60% से। फिर आता है एसबीआई पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे सारे जितने भी इनकी स्कीमें चल रही हैं उनके इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। तो एक्सप्रेस क्रेडिट लेते हैं तो 10.60 से 13.10 है। फिर एक्सप्रेस बंधन लेते हैं तो यहाँ पे है एक्सप्रेस क्रेडिट नॉन परमानेंट एम्प्लॉय, यहाँ तो 11.50% से स्टार्टिंग है, 13.85% तक यहाँ पे गया हुआ है। पेंशन लोन आपको 9.60% से 12.60% तक मिल जाएगा। क्लीन ओवरड्राफ्ट आपको 15.65% से स्टार्टिंग है। एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टा टॉपअप आपको 10.70% पर मिलेगा। फिर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आपके लिए 12.60% से स्टार्टिंग होगी। फिर एसपीएल पीएपीएल आपको 9.60% से स्टार्टिंग है। एसबीआई क्विक पर्सनल लोन थ्रू सीपीएल पोर्टल तो यहाँ पे 10.85 टू 12.85% पर के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। फिर एसबीआई कवच पर्सनल लोन जो कि कोविड-19 पेशेंट के लिए होता है तो यहाँ पे 8.50% से आपकी स्टार्टिंग होगी। अब क्या फीस एंड चार्जेस पड़ेगी ये देख लेते हैं कुछ। तो जैसे एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा एसबीआई पेंशन है।
उसके बाद प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन है जिसपे आपकी 1.5% यहाँ पे लोन अमाउंट आपको देना पड़ेगा। प्री पेमेंट चार्जेस जो है, जो मान लीजिए अगर आप टाइम से पहले अपनी पेमेंट कर देते हो, लोन की चुका देते हो, तो आपको यहाँ पे 3% आपके प्रीपेड अमाउंट का देना पड़ेगा। जैसे आपने 5 लाख लिया है तो 5 लाख का 3% आपको यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। और पेनल्टी इंटरेस्ट अगर है आपका, मान लीजिए आप देने में ईएमआई थोड़ा लेट करते हो तो आपको 2% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आप। फिर एक्सप्रेस बंधन आपसे 1% लिया जा रहा है लोन अमाउंट प्रोसेसिंग फीस का। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या चाहिए होती हैं। तो यहाँ सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो जैसे मुझे चेक करना है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, तो इसके लिए आपकी जो है आपकी सैलरी अकाउंट होना चाहिए अदर अकाउंट में कोई। फिर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 58 साल होनी चाहिए। और आप क्या कहते हैं, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपको 1 साल का होना चाहिए। आप अगर सैलरीड हैं, सैलरीड पर्सन है, तो अगर किसी कंपनी वगैरह में आप काम करते हो जिस भी फील्ड में हो, तो आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और वहीं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अपना बिजनेस वगैरह कर रहा है, तो वो भी अपना बिजनेस लगातार 1 साल से कर रहा हो। फिर यहाँ पे आपकी जो मंथली सैलरी है वो 15,000 रुपये होनी चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज चाहिए होती हैं। फिर यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे तो ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आप आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से भी कोई भी दे सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हो लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से आप कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हो। फिर इनकम प्रूफ के लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी, फॉर्म 16 देनी पड़ेगा। जिस सैलरीड अगर आप पर्सन है तो किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो वहाँ से आपको ये फॉर्म 16 मिल जाएगा। फिर लास्ट 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट ऑडिटेड, ये उनके लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको अपना लास्ट 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट ऑडिटेड देना पड़ेगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर्स का। फिर और भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एक साइट पे आपको बताते हैं। तो ये साइट है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको लगभग सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड लिंक्स मिल जाएंगे। और कोई भी अगर इन लोन से रिलेटेड ऑफर्स चल रहे होंगे इन बैंकों में तो उन सब के यहाँ पे लिंक आपको शो कर देगा। तो जैसे मुझे चेक करना है एसबीआई पर्सनल लोन, तो मैं गया एसबीआई बैंक पर्सनल लोन पे। यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे रीड मोर पे आप क्लिक करिए, आपको काफ़ी सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट जानना है, कुछ पर्सनल लोन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, फिर यहाँ से आप कुछ क्विक पर्सनल लोन रिव्यूज़ पढ़ने हैं आपको इनकी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है, तो सब यहाँ से कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी ऑफर्स आते हैं जो यहाँ पे वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते ईएमआई कैलकुलेट करने। हम आपको बता दें कि कैसे आपका मंथली ईएमआई कैलकुलेट होता है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो एसबीआई से 10 लाख का, तो मैंने यहाँ पहले अमाउंट डाल दिया 10 लाख रुपए। फिर इंटरेस्ट रेट देखा मैंने, अभी 9.60% से स्टार्टिंग है। तो मान लीजिए आपका सिविल स्कोर जो है 750 के अबव है, तो आपको जो बैंक है कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन प्रोवाइड कर देगी। अगर आपका सिविल स्कोर जो है डाउन है, 700 के भी नीचे है, तो आपको थोड़ा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। अब टेन्योर सेलेक्ट करना है, टेन्योर मैंने सेलेक्ट कर लिया 5 साल। तो अब देख लीजिए आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो कितना बनेगा। यहाँ मैंने 1 लाख किया है, यहाँ पे आप 10 लाख करिएगा, तो यहाँ पे 10 लाख जैसे ही करा, यहाँ आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 21,051 रुपये। ठीक है, टोटल पेमेंट इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 10 लाख के लोन पे 2,63,046 रुपये। टोटल पेमेंट आपकी जो बनेगी वो बनेगी 12,63,046 रुपये। फिर यहाँ प्रिंसिपल लोन अमाउंट अपना चार्ट में दे सकते हो, जो आपने 10 लाख का लिया था तो वो अमाउंट होगा 79.2%, और टोटल इंटरेस्ट जो है वो होगा आपका 20.8%, जो आपकी ये चुका रहे हो इंटरेस्ट 2,63,046 रुपये। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मई 2022 में आपकी जो है फर्स्ट ईएमआई चालू होगी। मान लीजिएगा अप्रैल महीने में आपका जो लोन सैंक्शन हो गया, आपके अकाउंट में आ गया, उसके बाद जो मई महीने में है तो आपकी फर्स्ट ईएमआई देनी पड़ेगी। तो किस हिसाब से आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग बनता है तो वो आप डिटेल में दिया हुआ है। जैसे 2022 में देखिए मई महीने में आपकी फर्स्ट ईएमआई बनी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो आपका बनेगा वो बनेगा 13,050 रुपये, इंटरेस्ट बनेगा 8,000 रुपये, टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 21,050 रुपये। फिर बैलेंस जो आपका बचेगा 9,86,949, जो आपका यहाँ से आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा जितना आप 10 लाख का लिया हो।
फिर उसके बाद जून महीने में भी आप ऐसे चेक कर सकते हो आपका प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल पेमेंट। ऐसे ही आप अपने हर ईयर हर मंथ का यहाँ से डिटेल में यहाँ से देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार यहाँ से चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इन साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी मंथली ईएमआई चेक कर सकते हो। और इस साइट पे आपको सारे बैंक के इंपॉर्टेंट लिंक्स और ऑफर्स मिल जाएंगे। तो इन दोनों साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।